भोपाल से आपको बता दें, जहां पर भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। काफी अहम मानी जा रही है ये बैठक, क्योंकि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव होने वाले और चुनाव से पहले ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा इसमें शामिल हुए। प्रत्याशी चयन को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया और साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने शंखनाद कर दिया है। कल औपचारिक रूप से बूथ विजय का संकल्प भी लेंगे। विकास के लिए बीजेपी सरकार ने काम भी किया है। विकास और विजय का कल संकल्प लेंगे। पन्ना समिति मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ता संकल्प लेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी अब तय हो चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान भी सामने आया। बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ पर होगा। बूथ पर पहुंचकर संकल्प का संपर्क अभियान शुरू होगा। जीतेंगे बूथ तो जीतेगी बीजेपी का नारा भी दिया गया है। कल के बाद कोर कमेटी की बैठक आयोजित होगी। स्थानीय निकाय के चुनाव में विजय के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शंखनाद कर दिया है। कल औपचारिक रूप से हमारे कार्यकर्ता हर एक बूथ पे प्रदेश के बूथ विजय का संकल्प लेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए, नगरों के विकास के लिए और पंचायतों के भी त्रिस्तरीय पंचायती राज के अंतर्गत जो आती है उन सब के विकास के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी ने ही काम किया है। कांग्रेस ने बर्बाद किया था। संपर्क करने भी शंखनाद के साथ निकल पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की हमारी जो चुनाव की प्रबंध समिति है, वैसे तो हमारी रूटीन बैठकें हैं, लेकिन प्रबंध समिति की बैठक में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग आज कुछ हमने समीक्षा की है और आगामी कल का हमारा जो अभियान है कि 10 तारीख को बूथ विजय संकल्प मध्य प्रदेश के सभी नगर निकाय और ग्रामीण निकाय के बूथों पर हमने जो अभियान लिया है, उस अभियान की तैयारी की दृष्टि से व्यापक तौर पर हम मैदान में जुटे हैं और सभी कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर सभी वरिष्ठ नेता और सभी कार्यकर्ता कल भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर होगी। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कल एक अलग ही वातावरण होगा कि भारतीय जनता पार्टी बूथों पर है। हमने जो नारा दिया है कि जीतेंगे बूथ, जीतेगी भाजपा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे विशेष सहयोगी अनुराग मालवी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, जैसे कि मध्य प्रदेश में हर बार बीजेपी पार्टी हर बार ये कह चुकी है कि बीजेपी पार्टी चुनावी पार्टी यानी चुनावों के लिए तत्पर रहती है। आज जिस तरीके से एक मूल मंत्र दिया गया कि जीतेंगे बूथ तो जीतेगी बीजेपी, इस बैठक में क्या कुछ निकल के सामने आया कि किस तरीके से बीजेपी की तैयारी है आगामी चुनाव को लेकर? आज जो पूरा की पूरा निकाय चुनाव को लेकर तैयारी की गई है, दरअसल उसमें पूरा की पूरा फोकस इस बात पे किया गया कि बूथ प्रबंधन कैसे हो। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक थी, सीएम शिवराज सिंह चौहान उसमें शामिल थे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा शामिल थी और उसमें एक मंत्र दिया गया बूथ जीतो चुनाव जीतो। और इसी के तहत कहीं ना कहीं जो है वो कल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ प्रबंधन के लिए अलग अलग बूथों पर नजर आएंगे और यहाँ पर बूथ समितियों को कल से ही तैनात किया जा रहा है। हालांकि अभी चुनाव में काफी लंबा समय है, लेकिन बूथ तैनाती जो है वो कल से की जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने खुद ने इस बात का दावा किया कि इसी मंत्र के सहारे जो है पार्टी जीत की ओर बढ़ना चाह रही है। इसके अलावा जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में खास बात यह रही कि आम आदमी पार्टी को लेकर भी चर्चा हुई है, जो चौंकाने वाली बात है। अभी तक के आम आदमी पार्टी को लेकर किसी भी राजनीतिक पार्टी की बैठक में इतनी गंभीरता से चर्चा नहीं हुई थी, तो निश्चित रूप से ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक था चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक के दौरान। जी अनुराग, जरा ये भी जानकारी दे दी कि जैसे कि बीजेपी पार्टी में भी ये बातें हो रही थी कि आगामी चुनाव में अब युवाओं को मौका दिया जाएगा, तो क्या बूथ में तैनाती युवाओं की जाएगी? तो बूथ को जीतने के लिए युवाओं को अतिरिक्त दायित्व सौंपा जाएगा बीजेपी की तरफ से?
देखिए, हम जैसा नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से हमारी बात हुई, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से बात हुई, उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि सिर्फ बूथ जिताने की जिम्मेदारी युवाओं को नहीं होगी। लगभग 70% टिकट युवा चेहरों को दिए जाएंगे, ये स्पष्ट कहते नजर आए हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना फार्मूला बनाया है उसमें कोशिश यही है कि सांसदों और विधायकों की बजाय नए चेहरों को जो है टिकट दिया जाए और परिवारवाद से भी दूर रहने की कोशिश होगी। लगभग ये स्पष्ट फार्मूला भाजपा ने तैयार कर लिया है। चूंकि कोर कमेटी की बैठक आज होनी थी, नहीं हो पाई, इसलिए अंतिम गाइडलाइन जो है अगले 1 से 2 दिनों में बनेगी। और अभी ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों की सूची जो है वो कांग्रेस के बाद ही आएगी, क्योंकि नाम तय जो करने हैं आखिर में कोर कमेटी को करना है और उनकी बैठक पोस्टपोन हो गई है। तो कांग्रेस भाजपा की सूची आने में 3 दिन से ज्यादा का समय अभी लग सकता है फिलहाल। जी, तो प्रत्याशी की सूची आने में 3 दिन का वक्त भी लग सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे थे।